नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान पर लगातार एक के बाद एक वार हो रहे हैं। पहले भारत ने पहलगाम का बदला लेते हुए एयर स्ट्राइक की, मिसाइलें दागी, आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इस हमले के बाद अब पाकिस्तान चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। दरअसल जब एयर स्ट्राइक की गई भारत की तरफ से, तो पाकिस्तान ने कहा कि वहां के आम नागरिकों को भारत की तरफ से निशाना बनाया गया है, उनके घरों पर मिसाइलें की गई हैं। लेकिन लश्कर-ए तैयबा ने ही पाकिस्तानी सेना की पोल खोलकर रख दी है। लश्कर-ए तैयबा की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और बताया गया कि उसके हेडक्वार्टर को इस मिसाइलों के जरिए उड़ा दिया गया है। जहां एक तरफ हाफिज सईद के परिवार पर हमले की खबर सामने आई, तो वहीं अजहर मसूद भी रोता हुआ दिखाई दिया कि उसका पूरा परिवार जो है इस हमले में मारा गया है। तो अभिषेक, जिस तरीके से पाकिस्तान अभी तक चिल्लाकर माहौल बना रहा था कि उसके आम लोगों को निशाना बनाया गया है, सेना को निशाना बनाया गया, लेकिन वहां के आतंकियों ने ही सेना को बेनकाब कर दिया है। अरे शबनम, अगर पाकिस्तान ने मान लिया कि उसके यहाँ आतंकवाद का अड्डा चलता है, आतंकवादी मारे गए हैं या लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है, तो वो ग्रे लिस्ट में चला जाएगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। पाकिस्तान तो यही कहता है ना कि हम आतंकवाद को पालने पोसने का काम नहीं करते हैं। भले ही उसके दो मंत्री, मौजूदा मंत्री और एक पूर्व मंत्री अमेरिकी टीवी चैनल पर कह चुके हों कि हम वेस्ट के लिए हम ये आतंकवाद का घिनौना काम कर चुके हैं, पैसे के लिए हम आतंकवाद को पालते थे, 3 दशकों तक पाला है, ये भले ही कह चुके हों, लेकिन वैसे नहीं मानेंगे क्योंकि पोल खुल जाएगी। जिस तरीके के वीडियोस सामने आ रहे हैं, जो ताबूत में रखकर लाशें जा रही हैं, जनाजे जिनके उठ रहे हैं, लंबी चौड़ी जो भीड़ है, वो किसकी है, जिसे खुद लश्कर-ए-तैयबा का जो हेडक्वार्टर उसके लोग बता रहे हैं, वो किसके हैं। अब पाकिस्तान एक पाक साफ देश है, पाकिस्तान ने कभी आतंकवाद जैसी चीज़ भले नहीं कि, भले ही तालिबान के आज जो हालात हैं वो पाकिस्तान ने ही क्यों ना अपने आतंकवाद को वहाँ पैदा करके आज ये हालात किए हों कि रशिया आया, वो भागा, फिर अमेरिका आया, 3 दशकों तक इधर उधर लड़ाइयाँ चलती रही, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा देखिए, 9 ठिकाने जिन पर निशाना साधा गया है, भारतीय सेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक जानकारी दी गई है, उसमें बड़े तरीके से, बहुत ही मतलब मेजरमेंट के साथ बताया गया कि किस तरीके से सटीक उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया जिन ठिकानों में आतंकवादी रह रहे थे, और किसी भी सिविलियन को नहीं मारा गया है, ना ही ऐसा कोई कोलेटरल डैमेज हुआ है। अब पाकिस्तान एक झूठा देश है। पाकिस्तान के तो मंत्री यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान के कहीं जहाज मार गिराए, कहीं ड्रोन मार गिराए। अब पाकिस्तान अपनी जनता को भी तो कुछ मुंह दिखाएगा ना शबनम, आखिर दुनिया में भी मुंह दिखाना है, अपनी जनता को भी मुंह दिखाना है, तो जिसको जो झूठ परोसा जाएगा, जहां जो झूठ चल जाएगा, वो बोले जा रहे हैं। हालांकि अपने झूठ पर खुद ही पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है, और जिन 9 ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं, अगर वहां की बात करें तो चले तो ये मना कर दें कि मसूद अजहर पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। भले ही वो खुद बयान दे रहा हो कि उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए और मैं ही उनकी जगह मैं भी मर जाता, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। भले ही हाफिज सईद का जो बेटा है तलहा सईद, उसके मारे जाने की खबर आ रही हो, उसके नीचे जो 5 कमांडर काम करते थे मुजफ्फराबाद के लॉन्च पैड पर, वो हो सकता है गलत हो, कहीं से और से आकर टपक गए हो। अब पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है शबनम। फिलहाल पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। पाक सेना जो है वो अपना जो यहाँ जिस तरीके से शर्मिंदगी उसे उठानी पड़ रही है, उससे बचने के लिए वो तरह के झूठ बोल रही है पाकिस्तान की सेना, लेकिन लश्कर के आतंकियों ने ही पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम यहां कर दिखाया है। शहबाज शरीफ जो है अब मुंह छुपाकर घूम रहे हैं कि कैसे जनता को जवाब दिया जाए। फिलहाल जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुरी तरह पाकिस्तान अब फंसता हुआ नजर आ रहा है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।